हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3 में जो पीछे पोएम है द बॉल पोएम वो पढ़ेंगे। और द बॉल पोएम के पोएट है जॉन बैरीमैन। सो वी स्टार्ट। आई विल एक्सप्लेन टू यू एंड देन आई विल टेल यू द पोएटिक डिवाइसेस आल्सो। सो और ये पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, FREE फ्री वर्स, VERSE। इसका मतलब है कि पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। जब भी कोई पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो हम कहते हैं कि पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। ठीक है। और राइमिंग स्कीम होने से पोएम म्यूजिकल लगती है और उसे कि म्यूजिकल टच मिलता है उसको, जो कि इस पोएम में नहीं है। सो वी स्टार्ट। अ बॉय लूजेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल। तो पोएट कहते हैं कि एक लड़का है और जिसकी बॉल गेंद खो गई है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत उदास है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप दूसरी बॉल ना खरीद सकें, यानी कि आप दूसरी बॉल भी खरीद सकते हैं और वो महंगी नहीं होती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो पोएट सोचता है कि फिर बच्चा जो लड़का है वो इतना उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएम थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो इस पोएम को पढ़िए कि पोएट ऐसा क्या सोचता है कि क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और ये जो कुछ खोने का जो एक्सपीरियंस है, इससे लड़के ने क्या सीखा। सो वी स्टार्ट। What is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use of say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbors where his ball went. I would not intrude on him. सो पोएट कहता है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जिस लड़के की बॉल खो गई है वो अब कैसा है। व्हाट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करता है, करेगा वो। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर। और पोएट कहता है कि मैंने देखा, इट यहाँ पर आया है बच्चों बॉल के लिए। मैंने देखा कि बॉल जो थी बहुत खुशी खुशी जो है बाउंस करते हुई, उछलती हुई जो है डाउन द स्ट्रीट सड़क पे जा रही थी। एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर, और वो बहुत खुशी खुशी पानी में गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। और वो कहते हैं कि अब ये कहने का बच्चे से कि ओह देयर आर अदर बॉल्स, कि यहाँ पर तुमको और गेंदें मिल जाएंगी, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कि जो लड़का है उसको उसके बॉल के खोने का इतना दुख है। अल्टीमेट, कि मतलब अल्टीमेट होता है मैक्सिमम लिमिट तक, जिसके आगे हद ना बचे। तो इतना मैक्सिमम इतना ज़्यादा दुख है उस बच्चे को कि एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि वो बिल्कुल रिजिड खड़ा है। रिजिड होता है कि एकदम सख्त, है ना। एक होता है फ्लेक्सिबल लचीला, एक होता है उसका ऑपोजिट रिजिड, कि जो है जिसमें बिल्कुल भी मुलायमियत ना हो। तो बिल्कुल एकदम स्थिर वो खड़ा हुआ है, ट्रम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन और घूर के देख रहा है ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, की वहाँ हार्बर हार्बर होता है बच्चों कि जहाँ पर जो जहाज होते हैं वो बांधे जाते हैं, जहाँ जहाज खड़े होते हैं पानी के, वो जगह हार्बर कहलाती है और समुंदर में होती है ये। तो पोएट कहता है कि ऑल हिज यंग डेज मतलब उसके बचपन के दिन, चाइल्डहुड डेज, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, और वो उस जगह को देख घूर के देख रहा है जहाँ पर उस हार्बर पे जहाँ पर उसकी बॉल चली गई है। क्योंकि उस बॉल के संग उसकी सारी बचपन की यादें जुड़ी थी। हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था ना कि जो है व्हाट द पोएट, थर्ड लाइन में व्हाट द पोएम थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, है ना, कि पोएट के हिसाब से क्या चीज़ ऐसा है जो खो गया है ना। तो ये इसका आंसर है कि क्योंकि बचपन की जितनी यादें थी, ऑल ही यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ बॉल हार्बर में जाके गिरी है वहाँ पर उसके संग उसके बचपन की सारी जो यंग डेज यानी चाइल्डहुड की सारी यादें भी चली गई है।
I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. और पोएट कहता है इंट्रूड होता है बच्चों की दखल अंदाजी करना, ठीक है। और कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और इसमें मैं उसकी दखल नहीं दूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि डाइम होता है बच्चों कि ये अमेरिका का सेंट होते हैं, पैसे होते हैं, करेंसी होती है। और 10 डाइम्स जो होते हैं वो 10 सेंट्स होते हैं, वो मिलके एक डाइम बनता है, ठीक है ना। और 100 सेंट्स मिलके $1 बनता है। तो 10 सेंट्स इज इक्वल टू अ डाइम। और वो कहते हैं एक अडाइम अनदर बॉल की सिर्फ 10 सेंट्स की बॉल आ जाएगी, या फिर एक दूसरी बॉल, ये सब कहना वर्थलेस है, यूजलेस है, कि उसका कोई भी उस समय वर्थ नहीं है, क्योंकि बात पैसे की या फिर दूसरी बॉल की नहीं थी, बात उस बॉल जो उसके हार्बर में गिर गई थी उसके संग जुड़ी फीलिंग्स की थी, अटैचमेंट की थी, जो उसकी बचपन की यादें उससे जुड़ी हुई थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन जो पोएट ने कहा था कि, एंड थर्ड लाइन में ही देखिए, एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, कि जो बच्चा जब कुछ खोने से कुछ जो सीखता है तो वो क्या है, व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, बच्चे ने क्या सीखा। तो इसका आंसर देखिए, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन। पोजेशन होता है कि चीज़ को ओन करना, है ना, कि ये चीज़ हमारी है, ये इस पे हमारा पोजीशन है, इस पे उसका है, ये उनका है, तो ये पोजीशन ओन, चीज़ें ओन करना। तो पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है कि चीज़ों को ओन करने की, कि उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी कि अगर चीज़ उसकी थी तो उसको ध्यान से रखना चाहिए था, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहली बार ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ड ऑफ पोजीशन, कि वो पोजीशन सीखता है, वो चीज़ें ओन करना, कि किस तरह अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। पीपुल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पोएट जो है बच्चे को कहना चाहता है कि बॉल्स, जो पीपल विल टेक बॉल्स, कि ऐसे बॉल जैसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होंगी जो दूसरे लोग आपसे छीन लेंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी गलती से गुम हो जाए, जैसे कि अभी उसकी गलती से बॉल जाके हार्बर में गिर गई और जहाँ से वो उसको कभी नहीं मिल सकती थी। तो पोएट बच्चे को ये सिखाना चाहता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, कि आपकी जो चीज़ें, यहाँ बॉल्स का मतलब है कि आपकी बिलोंगिंग्स, है ना, आपकी चीज़ें ले लेंगे, या फिर हो सकता हो कि आप गलती से उसको खो दें। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, ये चीज़ें जो है हमेशा लॉस्ट होती रहेंगी ना, जो आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, आपका जिस पे पोजीशन है, आपका अधिकार है, वो चीज़ें खोती रहेंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, है ना। तो इसीलिए ऑलवेज लिखा है उन्होंने। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी बॉल, आपकी जो चीज़ें जो आपसे गुम हो गई हैं वो आपको वापस कर देगा। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। और कहते हैं जो पैसा है वो एक्सटर्नल है, वो बाहर की चीज़ है, बहुत ही सुपरफिशियल बात है मनी, मनी बहुत सेकेंडरी होती है। ही इज़ लर्निंग, ये बच्चे ने सीखा, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टिमोलॉजी होता है नॉलेज, यहाँ पर आपके वर्ड मीनिंग में दिया भी हुआ है कि एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस होने पर जो आपको महसूस होता है, जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, कि जैसे यहाँ पर एक बॉल के खोने पर उसने सीखा कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको संभाल के रखना चाहिए था। तो जो 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 उसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वही पोएट कहता है कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड डेस्परेट आई। डेस्परेट आईज मतलब होपलेस आई, जिसमें बिल्कुल भी उसकी आंखों में होप नहीं थी, कि कहीं कि उसको लग रहा था कि कहीं से भी वो बॉल अब नहीं आ सकती, बिल्कुल बिल्कुल डेस्परेट हो चुका था, होपलेस हो चुका था। और तो उसने ये एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, ये लॉस होने से जो नॉलेज मिली उसको, ये सीखा हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और उसने ये सीखा कि फिर से कभी कोई चीज़ खो जाए तो फिर वहीं पर रह नहीं जाना है, उसी में दुखी होकर नहीं पड़े रहना है, कि फिर से कैसे खड़े हों, नोइंग दैट व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये हर आदमी एक ना एक दिन ज़रूर सीख जाता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत लोग बहुत पहले से जानते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है। यानी कि कोई भी चीज़ खो जाए, लोग चीज़ें जो है वो आती जाती रहेंगी, खोती रहेंगी, आपकी लापरवाही से हो सकता है कि लोग छीन लें, लेकिन हमको कैसे मजबूती से खड़े रहना है, और ये हर आदमी एक ना एक दिन सीख जाता है। तो आज उस बच्चे ने क्या सीखा, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने सीखा कि किस तरह अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये सीखी कि जो है
कि अगर कोई चीज़ आपकी लापरवाही या किसी ने आपसे छीन ली हो या खो जाए, गुम हो जाए, तो उसी में नहीं पड़े रहना है, अपने आप को मजबूत रखना है, खड़े का अपना काम करते रहना है. This is about the poem. Now see the devices. Rhyming scheme I have already discussed कि there is no rhyming scheme. This poem is written in free verse. Now see, देखिए first line देखिए, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? देखिए जब दो सेम शब्दों से, जैसे कि मैं हर पोएम में पहले बता चुकी हूँ, बता कि सेम शब्दों से जब कोई दो लाइन कंसेक्यूटिव लाइन लगातार लाइनें शुरू होती है विदाउट एनी गैप, है ना, देखिए दोनों लगातार लाइनें, तो वहाँ पर एनाफोरा होता है. तो और ऐसे ही थर्ड और फोर्थ में भी देखिए मैरिली मैरिली से लाइनें शुरू हुई हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही लाइनों में एनाफोरा है, वॉट में और मैरिली मैरिली में. अगली पोएटिक डिवाइस देखिए कि मैरिली बाउंसिंग, है ना, कि पोएट कहता है कि आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैंने बॉल को देखा जो बहुत ही खुशी खुशी जंप करती हुई जा रही थी. मैरिली बाउंसिंग, तो यानी कि जब ये यहाँ पर इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी कि जब वो पोएट ये कह रहा है कि वो बॉल जो है बहुत खुशी खुशी ऐसे लग रहा था जंप करके जा रही, तो एक आंखों के सामने एक पिक्चर सी बनती है, इमेजिन कर सकते हैं आप उसको. तब जब ऐसा फील हो कि कोई पोएट कुछ डिस्क्राइब कर रहा हो और आपकी आंखों के आगे एक पिक्चर सी इमेजिन आप उसको कर पा रहे हो, तो वहाँ पर इमेजरी फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाता है. आगे देखिए नीचे बॉल बॉल, नीचे से सिक्स लाइन बॉल बॉल्स. देखिए दो यहाँ पर रेपिटेशन है, बॉल बॉल को दो बार कहा गया है, तो यहाँ पर रेपिटेशन इज देयर. जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो रेपिटेशन होता है. ऐसे ही देखिए उसी के नीचे वाली लाइन में बाइज अ बॉल बैक, ब साउंड जो है, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है और बार बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है. जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें से 5 वॉवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जब 21 कॉन्सोनेंट में से कोई साउंड किसी पर्टिकुलर लाइन में बार बार रिपीट हुई हो, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है. देखिए इसमें बा साउंड, बाइस बॉल बैक, बा साउंड बार बार रिपीट हुई है तो एलिट्रेशन है. और उसके दो लाइनें और छोड़ के देखिए, मैन मस्ट, सेकेंड लास्ट लाइन में मैन और मस्ट, है ना, म एम एक कॉन्सोनेंट है और जो है मा साउंड बार बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है. So this is about the poetic devices, and I have uploaded question answers and difficult word meanings of this poem on the same channel, Naughty Owls Ma'am English Winglish. So work hard, practice it. All the best. Thank you.